अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्पिरेटरी डिजीज़ेज़, ठीक है? रिस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ जो है ना एफएससी सेकंड ईयर का टॉपिक है, ठीक है? जो आखिर का जो टॉपिक्स है ना, जितनी भी हमने मैकेनिज़्म और फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर के बाद जो टॉपिक आते हैं रिस्पिरेटरी डिजीज़, ठीक है? तो आज हम उसको स्टडी करेंगे और उसमें जो पहला जो टॉपिक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, लेकिन डिजीज़ेस में डिटेल अगर हम स्टडी करेंगे तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ ए डिजीज़, ठीक है? यहाँ पे पहले हम जो है ना रिस्पिरेटरी डिजीज़ की बात कर लें। रिस्पिरेटरी डिजीज़ का क्या मतलब है? रिस्पिरेटरी डिजीज़ का मतलब ये है कि दैट टाइप ऑफ ए डिजीज़ विच अकर इन द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना? जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना, उसमें क्या हो जाता है, उसमें हमारे पास डिजीज़ आ सकती है, ठीक है? और डिजीज़ हो जाती है। अब डिजीज़ हम किस चीज़ को कहते हैं? डिजीज़ सिंपल सी बात है, एक है डिस और दूसरा जो है ना ईज है, ठीक है ना? तो सिंपल है यहाँ पे, इट इज़ ए डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना? अगर ये डिविएट नॉर्मल कंडीशन से एक जो है ना हमारी बॉडी डिविएट कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं, सही है? अब एक पहला जो डिजीज़ है ना, हम पहले वाला जो डिजीज़ स्टडी करेंगे उसे हम कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी डिजीज़, सही है ना? अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि फिर जो है ना मुझे मज़ा नहीं आता जब मैं डिजीज़ को स्टडी करूँगा। अब यहाँ पे देख लो, अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़, पहला वाला जो है ना उसमें हमारे पास है साइनोसाइटिस। अब यहाँ पे देख लो, साइनोसाइटिस अपर एक्सट्रीमिटी, अपर जो रेस्पिरेटरी है ना, इसका जो है ना डिजीज़ होते हैं। अब साइनसिस हम किसी कहते हैं। साइनोसाइटिस जो है ना, आइटिस का वर्ड आप जहाँ भी देख ले, ये यूनिवर्सल है, ठीक है? आइटिस का वर्ड जहाँ पे भी देख ले, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। क्या मतलब है इसका? इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस, ठीक है? क्या हो रहा होता है इसमें? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस हो रही होती है। अब सिंपल यहाँ पे देख लो, ये इन्फ्लेमेशन जो है ना, ये क्या चीज़ होती है? इन्फ्लेमेशन जो है ना, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है? ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है किस चीज़ को? टू एनी टाइप ऑफ इंजरी। एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो शो हो रहा होता है बाय द बॉडी टू दी एनी टाइप ऑफ इंजरी, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सही है? अब यहाँ पे कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स है, इन्फ्लेमेशन के जो है ना साइन एंड सिम्टम्स है। असल में ये इन्फ्लेमेशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ओटाइटिस मीडिया है, तो ओटाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, तो आप समझिएगा कि ये इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है। तो इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जिसमें कुछ खास जो है ना साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। वो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? एक जो है ना हीट प्रोड्यूस होगा, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई है ना वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। लॉस ऑफ फंक्शन, तीसरा पेन, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, वो जगह जिसमें ये साइन एंड सिम्टम आपको अपेयर हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है? इट इज़ ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनी टाइप ऑफ इंजरी, सही है? अब यहाँ पे देख लो, ये सारे जो है ना साइन एंड सिम्टम तो अपेयर हो गए, लेकिन साइनसिस अब क्या चीज़ होती है? तो साइनसिस को याद रख लो। साइनसिस जो है ना, ये हमारे पास होल्स होती है, होल्स, और ये होल्स प्रेजेंट इन फेस। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक मैक्सिलरी साइनसिस है, दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और एक है फ्रंटल साइनसिस, ये जो है ना ये होल्स होते हैं, फेशियल एरिया में होल्स होते हैं, ठीक है? तो ये होल्स क्या कर रहे होते हैं उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। इसकी कुछ टाइप्स है, एक है मैक्सिलरी साइनस जो हमारे पास 2 इन नंबर है, और एक है फ्रंटल साइनस, क्लियर? और ये भी 2 इन नंबर है, ठीक है? अब ये साइनसिस जो है ना, एक मैक्सिलर जो बोन यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें 2 होल्स होते हैं, ठीक है? और एक फ्रंटल जो यहाँ पे जो है ना 2 होल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रंटल साइनसिस कहते हैं। अब इस साइनसिस का क्या फंक्शन है? ये जो है ना कुछ म्यूकस रिलीज कहते हैं, म्यूकस, उसे हम क्या कहते हैं? एंटी
बॉडी एंटीबॉडी म्यूकस, ये कुछ इस तरह के जो है ना म्यूकस रिलीज कर रहा होता है जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, और वो एंटीबॉडीज किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए? जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो वो इसकी जो जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, तो वो उस म्यूकस के ज़रिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो इसको किल कर रहा होता है। सही है, ये म्यूकस क्या कर रहा है? ये हमारे पास प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। कौन सी एयर की? जो हम इंस्पायरेशन करें, ठीक है। तो अगर उसमें इस तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो ना, तो वो उसको क्या करेगा? उसको प्रिवेंट करेगा, उसको किल करेगा। सही है। तो अब इसकी जो है ना अगर हम समरी निकाल ले, तो आपको अब सिंपल सा जो है ना याद रहे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस विच आर प्रेजेंट इन फेस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस हो जाती है। तो आपको अब एनाटॉमी का भी पता चल चुका है और जो डिजीज़ है ना उसका भी पता चल चुका है। अब यहाँ पे देख लो, अब इस साइनोसाइटिस की कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइनोसाइटिस, साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा, ये साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइनोसाइटिस, ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम्स हम कहते हैं अलामात को, ठीक है ना। कुछ अलामात होते हैं जब डिजीज़ आती है ना, तो कुछ इस तरह की, अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़, अगर मुझे एलर्जी है, ठीक है, मुझे रेस्पिरेटरी एलर्जी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कफ़ करूँगा, ठीक है। अगर इन्फेक्शन है तो मेरा जो है ना बुखार होगा। सही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये साइन एंड सिम्टम। अगर ये साइन एंड सिम्टम्स अपेयर ना होते तो हमें ये पता ना चलता है कि अब मेरे बॉडी में जो है ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो मेरे बॉडी को ख़राब कर रहा है। सही है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या कर रहा है? ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो है ना हमें शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके जो है ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जिसमें हमारे पास रनी नोज़ है, ठीक है। रनी नोज़ का क्या मतलब है? कि यहाँ पे एक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली यहाँ से कुछ डिस्चार्ज हो रहा होता है और वो किसी होता है जो रनी नोज़ होती है ना उसकी वजह से। दूसरा जो है ना इसमें हमारे पास क्या है? पेन। अब पेन जो है ना वो डिफरेंट एरियाज में होगा। अगर मैक्सिलरी साइनसिस में क्या है? डिजीज़ है, तो आपको क्या पेन फील होगा? फेशियल पेन जो है ना फील हो रहा होगा। अगर आपको फ्रंटल है तो फिर आपको जो है ना जो हेड वाला एरिया है ना इसमें पेन जो है ना फील होगा। यहाँ पे ये जो एरिया है ना यहाँ पे पेन बहुत फील हो रहा था। इसका जो है ना इसे हम क्या कहते हैं? हेडेक जो इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह की कुछ साइन एंड सिम्टम जो है ना अपेयर होते हैं। ड्राइनेस ऑफ द नोज़ होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ये म्यूकस तो सीक्रेट नहीं हो रहा, तो ड्राइनेस ऑफ द नोज़ भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है जो यहाँ पे अपेयर हो रहे थे। अच्छा, इस तरह और भी बहुत हो सकते हैं, लाइक नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो भी हो सकती है। जो नेज़ल है ना वो बिल्कुल बंद ही हो जाती है। सही है। तो वो क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे पस डिस्चार्ज हो रहा होता है, पस लाइक डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो नेज़ल कैविटीज़ है ना ये बंद हो जाती है। सही है। तो इसको याद कर लो, ये जो है ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। अब इसके बाद जो है ना हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की, ठीक है। क्यों ये डिज़ीज़ किस वजह से आ सकती है? तो इसके मुख्तलिफ वजह है। एक जो है ना, एक तो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन इज़ द कॉज ऑफ साइनोसाइटिस। इन्फेक्शन का क्या मतलब है? दैट टाइप ऑफ ए डिजीज़ विच अकर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिजीज़ आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इन्फेक्शन में हमारे पास क्या है? बैक्टीरियाज है, ठीक है, और वायरसेस है। कौन सा बैक्टीरिया जो है ना वो साइनोसाइटिस खास कर सकते हैं? तो उसमें एक बैक्टीरिया है जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये जो है ना ये बैक्टीरिया क्या काज कर सकती है? ये हमारे पास साइनोसाइटिस जो है ना वो काज कर सकती है। वायरस की अगर हम बात कर ले तो इसमें जो है ना हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ये जो है ना ये क्या काज कर सकते हैं? ये हमारे पास साइनोसाइटिस कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो साइनोसाइटिस है ना ये इन्फेक्शन की वजह से हो। ये क्या हो सकती है? ये एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। एलर्जी की वजह से इस तरह हो सकती है कि अगर कोई बंदा जो है ना
उसको डस्ट से एलर्जी है, उसको पोलन ग्रेन्स से जो है ना एलर्जी है, ठीक है। इस तरह जो है ना जितनी भी टाइप्स ऑफ एलर्जीज हैं ना उसकी वजह से ये जो है ना क्या हो सकती है, ये साइनोसाइटिस हो सकती है, उसमें इन्फ्लेमेशन जो है ना आ सकती है। एलर्जी क्या चीज़ है? एलर्जी जो है ना ये अनवांटेड रिएक्शन जो है ना परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए वो रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो अगर वो रिएक्शन परफॉर्म होंगे तो साइनसेस उसमें ख़राब होंगी। और ये मुख्तलिफ जो एलर्जीज़ हैं ना ये मुख्तलिफ ह्यूमंस को जो है ना मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज जो है ना वो प्रेजेंट होती है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से साइनोसाइटिस आ सकती है। अब इसके बाद जो है ना हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि अब डिज़ीज़ तो हो गई, अब इसको हम ट्रीट किस तरह करेंगे, इसके लिए जो है ना हम प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन कौन से लेंगे। तो हम तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या चीज़ है? ट्रीटमेंट जो है ना इलाज को हम कहते हैं। इलाज का मतलब ये है कि अब डिज़ीज़ तो आ गई, हम इसके लिए क्या ऐसा जो है ना कुछ दवाइयाँ ले, कुछ मेडिसिन को यूज़ करें ताकि ये डिज़ीज़ जो है ना ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसमें सिंपल सी बात है, एक जो है ना आप याद कर ले साइन एंड सिम्टम्स को, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट जो है ना ये दो तरह के होते हैं। एक जो है ना इसमें हम क्या डिज़ीज़, एक तो हम इसमें कॉज को जो है ना ट्रीट करते हैं, किस चीज़ को, एक हम कॉज को ट्रीट करते हैं, और एक जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। सिम्टोमेटिक का मतलब ये है कि जितने भी साइन एंड सिम्टम इसको अपेयर हो रहे हो, जितना जिस तरह के पेन इसको अपेयर हो रहा है, तो हम उस पेन को जो है ना क्या कर लेंगे, उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हम करेंगे, एक जो है ना काज की ट्रीटमेंट करेंगे और एक सिम्टोमेटिक करेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लो, अगर इसका जो है ना कॉज जो है, कॉज वो क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारे पास बैक्टीरिया इसकी कॉज है, तो हम इसके लिए क्या मेजर्स करेंगे, इसको हम एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या चीज़ देंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में खासकर कौन से, बैक्टीरियाज। तो हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे टू किल द बैक्टीरिया, ठीक है। जिस तरह हमने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की बात की ना, तो उसको किल करने के लिए हम कौन सा जो है ना ड्रग यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स। और इसमें हम कौन सा ड्रग यूज़ कर सकते हैं, लेवोफ्लॉक्सिसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवोफ्लॉक्सिसिन को अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे जो है ना ये जो इन्फेक्शन जो हो रहा होता है ये स्टॉप होगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक तो जो है ना हमने कॉज को हटा दिया। अगर ये कॉज नहीं है, ठीक है, अच्छा अगर ये कॉज है भी और इसके साथ जो है ना सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, लाइक पेन जो है ना अपेयर हो रहा है, ठीक है, तो पेन के लिए हम कौन सा ड्रग लेंगे, पेन किलर्स, ठीक है। जिससे फार्माकोलॉजिकल जो वर्डिंग है ना उसे हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स, ठीक है ना। एनाल्जेसिक्स कौन से ड्रग होते हैं, पेन किलर को हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। और इसमें हम कौन सा ड्रग्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं, और हम जो है ना एस्प्रिन यूज़ सकते हैं, ठीक है। तो एस्प्रिन भी यूज़ कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक को जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिलीव ऑफ पेन को ख़त्म कर लेंगे, तो जो है ना हम सांस जो है ना क्या कर लेंगे, एक आराम से हम सांस ले पाएंगे, सही है। अब एक और बात, पेन के लिए तो हमने ये यूज़ कर दिया, एक हमारे पास एक और साइन एंड सिम्टम्स था जिसे हम कहते थे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। हम सांस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि जितनी भी नेज़ल कैविटीज़ थी उसमें क्या प्रेजेंट था, उसमें एक पस प्रेजेंट थी, ठीक है। तो वो पस क्या करेगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो रुकावट डाल रहे हैं ना उसको हम ख़त्म करेंगे किस चीज़ के साथ, नेज़ल, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेज़ल स्प्रे, ठीक है। जो नॉर्मली हम जो है ना यहाँ पे यूज़ करे होते हैं फॉर द रिलीव ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो वहाँ पे हम नेज़ल स्प्रे को जो है ना उसके कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो डाल देंगे ताकि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना ये ख़त्म हो जाए, तो हमें रेस्पायरेशन में जो है ना वो रुकावट जो आ रही थी वो रिलीव उससे मिल जाएंगी, सही है। तो एक इसको हम समरी में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हम जो है ना सिम्टोमेटिक यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये सिम्टम्स को जो है ना ये क्या करें, हटा रहे हैं, सही है। ये नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन एक सिम्टम है, हमने उसको नेज़ल स्प्रे के जरिए हटा दिया। पेन जो है ना एक सिम्टम है, हमने इबुप्रोफेन या एस्प्रिन के साथ उसे हटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स,
असल में ये स्टीरॉइड्स है। स्टीरॉइड क्या चीज़ है? स्टीरॉइड जो है ना दैट टाइप ऑफ ड्रग विच विल बूस्ट योर फिजियोलॉजी, विच विल बूस्ट योर इम्यूनिटी, ठीक है। ये आपकी बॉडी को क्या करेगा? बूस्ट अप करेगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से ड्रग्स है? बेक्लोमिथासोन। बेक्लोमिथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है विच कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। तो ये इसकी कुछ ट्रीटमेंट हो गई। अब इसमें एक बात रह जाती है, वो है हमारे पास एलर्जी। एलर्जी के लिए हम क्या करेंगे? एलर्जी के लिए तो हम जो है ना, बैक्टीरिया तो नहीं है, अगर ये बैक्टीरिया कॉज नहीं है, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बैक्टीरिया जो थी ना वो कॉज है। अगर बैक्टीरिया कॉज नहीं है, इन्फेक्शन जो है ना साइनोसाइटिस का कॉज नहीं है, तो मतलब एलर्जी है। तो एलर्जी के लिए हम क्या करेंगे? तो एलर्जी के लिए सिंपल सी बात है, जो एलर्जेंस आपको तंग कर रहे हैं उससे आप क्या करेंगे? उससे जो है ना आप जुदाई इख्तियार करेंगे, सही है ना। तो जितने भी एलर्जेंस हैं ना उससे क्या कर लो, उससे जो है ना आप थोड़ा साइड पे हो जाओ। उस मतलब ये है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लो। प्रिकॉशनरी मेजर्स का मतलब ये है कि आप मास्क यूज़ करो, ठीक है। और अगर आपको डस्ट पार्टिकल से और इस चीज़ों से जो है ना एलर्जी है, तो उसकी जो है ना पास ना जाया करो। अगर इंडस्ट्रियल जो है ना आपको एलर्जी है तो उसके पास ना जाया करो, सही है। तो उसके लिए अगर आपको जाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करो, जिसे हम मास्क कहते हैं। हम मास्क को जो है ना यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो एलर्जी के लिए हम क्या कर लेंगे? इसको जो है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स। और अगर एलर्जी के लिए आप ड्रग ले रहे हैं तो उसमें एंटी एलर्जिक यूज़ कर सकते हैं, सही है। एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो ये इसका जो है ना इलाज हो गया। हमने यहाँ पे अगर आप इसकी समरी की बात करें ना, तो सिंपल सी बात है, कि हम क्या करेंगे? इसको इस तरह याद कर लो। एंटीबायोटिक इफ का क्या मतलब है? इफ का मतलब ये है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सही है। दूसरा पेन किलर्स, ठीक है, फॉर पेन। तीसरा स्टीरॉइड्स, ठीक है, फॉर बूस्ट अप। चौथा हमारे पास नेजल स्प्रे फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पांचवा जो एलर्जी, अगर एलर्जी काज हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रिकॉशनरी मेजर्स और एंटी एलर्जी। तो ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई, सही है। ये सिंपल सा एक डिजीज़ है, ठीक है। बहुत सारों को जो है ना यहाँ पे हो रहा होता है, सही है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रख लो कि कोई भी डिजीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम उसको ख़राब कर देंगे, उस डिज़ीज़ की हम ट्रीटमेंट ही नहीं करते, हम ये कहते हैं कि नहीं ये जो है ना एक फ्लू है और इस ये जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम उसे लाइटली ले लेते हैं, तो इसके जो है ना फिर जैसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस जो है ना वो बहुत वर्स होती है। प्रोग्नोसिस मतलब ये है कि डिज़ीज़ का आउटकम जो है ना वो वर्स हो जाता है, वो डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमें चाहिए कि जितनी भी अगर साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो ना, तो उसी वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको मेडिकल जो कोर्स है ना वो ले लेना चाहिए। मेडिकल डॉक्टर से जो है ना आपको ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो है ना वो क्या हो जाता है? वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो डिज़ीज़ क्या हो जाती है? वो और कॉम्प्लिकेशंस अपने साथ टेक ओवर कर देती है और बहुत सारी डिजीज़ेज जो है ना वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ को याद रख लो, सही है। चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उसके साथ शेयर करो। अगर एफएससी की नहीं है तो ये बीएस वालों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। फैकल्टी डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके साथ शेयर कर सकते हो। और एक बात याद रख लो, जितनी भी आप टॉपिक्स पढ़ो ना तो उसमें 3D वीडियोस को ज़रूर देखा करो। 3D वीडियोस क्या होते हैं? जितनी भी थ्री डायमेंशनल जो है ना, थ्री डायमेंशनल वीडियोस होते हैं, जिसमें आपको एक पिक्चर जो है ना वो आपको पिक्चर के ज़रिए समझा रहे होते हैं कि ये इस तरह जो है ना ये प्रोसेसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको साइनोसाइटिस का वीडियोस जो है ना सर्च करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप क्या कर दें? साइनोसाइटिस 3D एनिमेशन, ठीक है। तो इससे जो है ना ये मैकेनिज़्म और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल आसान हो जाती है, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट जो है ना हम ओटाइटिस मीडिया को स्टडी करेंगे और उसके बाद जितनी भी नमूनिया और टीबी है उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम।